हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो स्क्वायर रिलेटेड फार्मूले थे उसको डिस्कस किया है, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश हम लोगों ने किया है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। जो भी बच्चा नया है इस वीडियो को देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा रेशनलाइजेशन या रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस तरीके से एक टॉपिक हमारा आता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब पहला समझने की कोशिश ये है कि मीनिंग क्या होता है। यार, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके मीनिंग को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो उसके अंदर का क्या सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक हमको निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमको क्या करना है, मतलब ओवरऑल हमको इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में जो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे वर्क करना है, उसी को हटाने की कोशिश है। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन द टर्म विथ स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट आप देख लीजिए किस तरीके के टर्म कंटेन करेंगे, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आपको वो चीज़ मिलेगा। तो यही जो डिनोमिनेटर में मिला, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। मतलब ये जो डिनोमिनेटर रूट में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, इसी को कन्वर्ट करके एक रेशनल नंबर बना देना। मतलब कि अभी देखो इस रूट 7 के देखोगे तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करके रेशनल नंबर बना देंगे, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन ऑफ नंबर कहलाता है या रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को तो हम लोग समझ गए, मीनिंग तो समझ गए। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमेशा इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमेशा पूछा जाएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यही एक टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला है 1/√2। अब एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि इसके पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, उसके जो फार्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ होगा, तो आपको वो याद करना पड़ेगा। और जो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख ले। ठीक है, अब इसको हमको इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है किस में? एक रेशनल वैल्यू में। तो आपके पास पता है कि √a इंटू √a क्या होता है? a होता है। अगर हम लोगों ने आइडेंटिटी देखा है कि √a इंटू √a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा हमारा। यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किस में? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। किससे? √2 से। अब 1 इंटू √2 करोगे, आ जाएगा √2। अब ये हो जाएगा आपका √2 इंटू √2। अभी आइडेंटिटी पढ़े हो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। दिस इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाओगे सारा क्वेश्चन खुद लगा लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, 1/√2 इस तरीके से ये हो गया। सेकेंड पर आते हैं, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पे क्या देखना है? जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे समझिएगा, 2 प्लस √3 है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन अपोजिट कर कर। इसके बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन अपोजिट कर कर। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है? कि √a प्लस b, √a प्लस b कह लीजिए एंड √a माइनस b कह लीजिए, इक्वल टू क्या है आपका? a माइनस b स्क्वायर। और एक पढ़ा है कि a प्लस √b और a माइनस √b, ये क्या है आपका? a² माइनस b। इन दोनों फार्मूले में से किस पे सेट हो रहा है? सेकेंड वाले पे सेट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? a² माइनस b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको इसे लिखेंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2
2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3, हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 3, दैट इज़ 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, या इसी को डायरेक्ट लिखोगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन, डायरेक्ट ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया ये, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पर। थर्ड को समझने की कोशिश करिए, है 1/3 माइनस रूट 5। अब यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, सीधा बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्लस है तो माइनस वाला टर्म लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, और माइनस है तो प्लस का टर्म लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और वो करना है आपको, और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। सीधा सीधा आप देख रहे हो यार, 3 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5। ये डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ कि ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5। डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ कि इसका फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, और रूट 5 में 5 मिलेगा, ये आ गया रूट 3 प्लस 5 अपॉन 4, दिस इज़ योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन थर्ड हमारा था और जो आंसर है, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है? तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर उस समय था क्वेश्चन के टाइम कुछ और था, अब सॉल्व करने के बाद कुछ और आ गया है। तो उस समय इरेशनल के फॉर्म में था, अब रेशनल हो गया। ये जो प्रोसेस हमने किया, दिस इज नोन एज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके माइनस वाले पार्ट से, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, कि रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, ये क्या होता है ए माइनस बी। तो ऐसे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रूट 6 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 6 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2, डायरेक्ट ही आपका क्या हो गया आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से और बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5th पर। अभी हमारा क्या है 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। यहाँ माइनस से डायरेक्ट आप क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 5, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ इसका फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 2, और इसको कट कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा माइनस 3। आप इसको लिखेंगे माइनस 3 माइनस रूट 5, डायरेक्ट आंसर हो गया ये। दिस इज़ योर आंसर। माइनस का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक 6वां वैरायटी है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करिए। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और सबसे आसान चैप्टर है ये। एक बार बस मेहनत करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 6th पर आते हैं हम लोग, ठीक है। 1 अपॉन 5 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ 3 रूट 2 आ गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, करना वही है, ठीक है। क्या कर देंगे 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 3 रूट 2। क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 रूट 2 इंटू 5 माइनस 3 रूट 2। क्लियर है।
अब कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं इसको एज अ पूरा एक नंबर मानूँ तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा कुछ फॉर्म बन रहा है। अगर ये पूरा मैं एक नंबर मानूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी की आइडेंटिटी की यूज़ करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 इन दोनों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 है, और 3 3 ज़ा 9, और 9 इंटू 2 करोगे 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√2 अपॉन क्या हो जाएगा 7। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो धनाधन अपना वर्क अपना करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ये तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से जो भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सिमिलर बेसिस पे, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, सेम, बस डिजिट को चेंज करना है, प्रोसेस तरीका सेम है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे करिएगा। तो मैं होमवर्क लिखता हूँ। तो आपके लिए रहेगा सिमिलर बेसिस पर रहेगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था तो आप लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए 1/√5 ट्राई कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे था आपका 1/√2, तो आप लिखिए 1/√3 प्लस 5 कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 2 माइनस √3 कर लीजिए। और यहाँ पे आते हैं 5/√7 माइनस √5 कर लीजिए। और आते हैं फिफ्थ पर, आते हैं 3/√5 प्लस √3 कर लीजिए। और सिक्स्थ ले लीजिए आप जो है 1/8 प्लस 3√2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो पढ़ाई मेहनत से करो और लगे रहो। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।